नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। एक और एपिसोड लेके हम आपके सामने आ गए हैं और ये आपका प्यार और आशीर्वाद ही है जो हम बार बार आते जा रहे हैं और प्यार जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इतनी ज़्यादा हमारी प्रमोशन हो रही है हर दिन। प्रमोशन जो वर्ड है वो बहुत ही इकोनॉमिकल वर्ड है, मतलब पैसे से जुड़ा हुआ या किसी पोस्ट से जुड़ा हुआ वर्ड है। लेकिन यहाँ दूसरे ओहदे की बात कर रहे हैं। यहाँ हम प्यार वाले ओहदे की बात कर रहे हैं जो आपने हमारा रुतबा बढ़ा दिया है अपना इतना विश्वास देकर। चलो, जो नीचे लिखे हुए नंबर हैं उस पे आप कॉल करते हैं, जो फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स, अपॉइंटमेंट लेते हैं, मिलने आते हैं, वो तो बात रही, वो बात है। वो तो अपॉइंटमेंट के लिए आपको भी पता है कि समय लेना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा संपर्क में आने लगे हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में बात भी जो कि आ नहीं रहे हैं, जो कि घर पे टीवी पे बैठे हमारा ये द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ जो प्रोग्राम हमने शुरू किया था उसके रेगुलर व्यूअर्स बन चुके हैं। और कुछ लोग ऐसी कॉल्स भी करते हैं कि हमने तो आपके सिर्फ 1-2 प्रोग्राम्स देखे हैं, लेकिन बात यह है कि 1-2 प्रोग्राम्स देखने के बाद हमें लगता है कि ये तो हमारा रेगुलर प्रोग्राम होने वाला है। ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोग पहली बार चैनल स्विच करते हैं और जब वो स्विच कर लेते हैं तो रिमोट कंट्रोल पर हाथ देने का उनका दिल नहीं करता। वो नहीं चाहते कि चैनल जो है वो चेंज करें। तो कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कुछ पुराने लोग हैं। और हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब जो हैं उनकी खासियत क्या कहती है, वो तो कभी भी बोलने नहीं देते इस बारे में। लेकिन जब जो पहले 3-4 मिनट मेरे पास होते हैं उसमें मैं अपनी कर लेती हूँ और वो इस तरह से करती हूँ कि प्रोग्राम के बाद जो हमारी बातें होती हैं उसमें प्रोफेसर साहब ज़रूर कहते हैं कि आपको मेरे बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, लोगों को खुद समझने दीजिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि सच बोलने में कुछ जाता नहीं है, आता ही है। सो आता क्या है, आप आते हैं हमारे पास और जब आप आ जाते हैं तो फिर सारी बातें वहीं की वहीं पूरी हो जाती हैं। बात यहाँ फीस की नहीं है, बात यहाँ विश्वास की है, बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ प्यार की है। बातों बातों में जो आप अपने घर लेके जाते हैं बस वही चाहिए प्रोफेसर साहब को। बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं, शिकायतें भी सुन लीजिए जरा, कि हम आपने उपाय बताए थे लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा। ऐसे भी लोग आते हैं। नहीं तो कौन जो एस्ट्रोलॉजर है, किसके शो पे ये बात बताई जाएगी कि ये जो है लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का लोग, जो अगर 100 लोग आते हैं तो 100 में से कोई एक ऐसा भी होता है जो कहता है हमें फर्क नहीं पड़ा। तो आप यकीन मानिए कि जो प्रोफेसर साहब हैं हमारे, वो खुद उस केस को जो है वो देखते हैं, भाई क्या बात है, फर्क क्यों नहीं पड़ा। फिर वहीं से कुछ ना कुछ जो है वो कमी निकालते हैं। कमी किस में निकालते हैं, जो आप उपाय कर रहे हैं, क्या बताया था, क्या कर रहे हैं, ये वो जब देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर वही लोग जो हैं वो भाग के आते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर साहब आप बिल्कुल सही थे, हमने ये काम सही नहीं किया। सो बात यह है कि बात माननी है तो बहुत अच्छे से मानिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से बात नहीं मानेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर बात कैसे बनेगी। बहुत सारे आजकल दुकानदार, मैं कहूंगी उन्हें ज्योतिष नहीं कहूंगी, ज्योतिष एक विद्या है, ज्योतिष एक गूढ़ ज्ञान है, ऐसा हमारे प्रोफेसर साहब कहते हैं। बहुत सारे दुकानदार ऐसे बैठे हैं जो आज मार्केट में बैठ के बहुत सारे स्टोन्स बेच रहे हैं। मैंने 1-2 चीजें पहनी हुई थी, प्रोफेसर साहब ने मेरी उतरवा दी। कहते ये क्या है, ये तो उल्टा काम कर रहा है। क्या स्टोन्स में इतनी ताकत है कि वो उल्टा काम करें या उल्टे कामों को सीधा कर दें? कैसे भांपें क्या असली है, क्या नकली है? क्या ये सिर्फ पैसे का कारोबार है? क्या ये वाकई में वर्क करते हैं? आज इसी पे रहेगा हमारा एपिसोड। हम स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, बहुत सारी बातें की मैंने लोगों से, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलना था। तो बात ये है स्टोन्स के ऊपर। आपने मेरी कुछ अंगूठियां मैंने पहनी हुई थी और महंगी वाली पहनी हुई थी, आपने उनको उतरवा दिया। आपने कहा उनका उल्टा असर हो रहा है। तो एक तरीके से कहूँ कि आज का एपिसोड जो है, आपने मेरी अंगूठियां उतरवाई, तो मैं इसी वजह से इस एपिसोड को मैंने उठाया है कि मैंने इतने पैसे खर्च करके, मुझे बोला गया था कि आपकी जो जिंदगी है वो बदल जाएगी, तो कुछ पहना दिया गया, मुझे तो नाम भी नहीं पता क्या था, तो पहना दिया गया। आपने बोला कि ये उलट असर करेगा।
तो क्या वाकई में स्टोन्स में इतनी शक्ति है? और अगर शक्ति है तो कैसे लोगों को पता लगेगा क्या असली क्या नकली? क्योंकि इतने सारे दुकानदार, हर जगह तो बोर्ड्स लगे पड़े हैं, हीरा लीजिए, पन्ना लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, तो कैसे पता लगेगा हमें? बिल्कुल सही। आज स्टोन के ऊपर, चलो स्टोन के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बहुत बारीकी में मैंने बताया था। जो वो मेरे दूसरे एंकर थे, लेकिन जो प्रीत जी को नहीं पता, लेकिन आज बहुत बारीकी में बताऊंगा, थोड़ी सी बातें और ऐड करूंगा, ताकि पृथ्वी के बारे में बताऊंगा, ग्रहों के बारे में बताऊंगा, स्टोन्स के बारे में बताऊंगा। इन्होंने जो पहली बात की थी दुकानदारी के बारे में, कि दुकानदार बहुत हो चुके हैं। ज्योतिष में ऐसा क्यों? ज्योतिष तो एक दूसरे का भला करने के लिए था, लेकिन ज्योतिष ही ऐसा क्यों हो चुका? ज्योतिष को ऐसा बदनामी क्यों मिली? क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ रहस्य था। सुनिए बहुत ध्यान से, 2000 साल पहले था। वो इमारत गिर गई, उसी इमारत को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम वो इमारत खड़ी करते हैं तो बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इमारत खड़ी नहीं होने देते। हर इंसान, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में होते हैं, आपको तो पता ही है। इसीलिए उन ज्योतिषियों का नाम बदनाम होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, उनका भी नाम बदनाम हो जाता है। जो नए आकर जुड़ते हैं वो लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं ज्योतिष के नाम पर। लेकिन ज्योतिष को ही क्यों बदनाम किया जाता है? किसी और को क्यों नहीं? डॉक्टर नहीं ठग रहे हैं? काम इतना सा होता है, बंदे को लौटा देते हैं, बोतल के बोतल लगाने शुरू कर देते हैं। कितने की बोतल आती है पता है आपको? 15 रुपए की, 20 रुपए की, फिर 60 की। कितने लेते हैं? 250, 300 चार्ज, 5000 रुपये चार्ज बेड का, इतने का। क्या वो ठगी नहीं है? ग्लूकोज ही देना है ना, सीधा ग्लूकोज बंदे को पिलाइए, सीधा नसों में जाए धीरे धीरे। नसों में जब हम धीरे धीरे भेजते हैं, वो चलो किस प्रोफेशनल में ठगी नहीं है बताइए मुझे आप? चलो, हर प्रोफेशनल में ठगी है, लेकिन कुछ प्रोफेशनल ऐसे हैं जो सामने आ जाते हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जो लोगों को यूज करते हैं। ये एक धार्मिक विद्या थी, लोगों का भला करने के लिए थी, लेकिन लोगों ने समझा नहीं और ज्योतिषियों ने ही माना नहीं। बहुत से ऐसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं आपके हर शहर में जो नहीं ठगते, जो सिर्फ फीस ही लेते हैं। मेरे जैसे, मैं भी फीस ही लेता हूं। जो मेरे उपाय होते हैं 5 से 6 उपाय होते हैं। जो भी मेरे पास आते हैं सबको पता है मेरे उपाय कैसे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 दिन में उपाय खत्म। और उपाय कैसे? ये चीज जल प्रवाहित, छत के ऊपर ये रखना है, ये मंदिर गुरुद्वारे में देना है। 3 उपाय मैं देता हूं आपके दुख दूर करने के लिए। सुनिए बहुत ध्यान से। 2-3 उपाय मैं ऐसे देता हूं जन कल्याण के लिए, और 1 उपाय मैं अपना आपको देता हूं। क्यों? ताकि आपका कष्ट जो मेरे ऊपर आ रहा है, आप वो उपाय कीजिए, ताकि जो कष्ट मेरे को आए आपका भला हो, वो भी क्या हो, दान और पुण्य से वो भी कष्ट दूर हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 7 होते हैं, नहीं तो उपाय मैं बहुत कम देता हूं। 3 उपाय आपके दुखों को दूर करने के लिए, 2-3 उपाय जन कल्याण के लिए, और 1 उपाय साथ में देता हूं ताकि आपके और मेरे ग्रह दोनों के ही ठीक हो जाए। ये मैं करता हूं, और सभी दुनिया को ऐसे ही करना चाहिए। जन कल्याण का कोई काम नहीं करता। मैंने पहले, मेरे पास एक कर्नल आया था, मैंने नाम नहीं लूंगा क्योंकि जब भी मेरी बातें चलती आगे की आगे चलती हैं। फिर कुछ आर्मी के ऑफिसर भी मेरे पास आए। मैंने कहा मैं आपके कैंप में एक एपिसोड बनाना चाहता हूं। कहते हैं कर्नल बहुत खुश हुआ, कहते कैसे? मैंने कहा आर्मी वाले बेचारे -4 -20 डिग्री तक लेह लद्दाख में बैठे हुए गोलियां खाते हैं, तनख्वाह पता कितनी है? 20 से 25,000 30,000। बताइए क्या बनता है? वो देश के ऊपर अपनी जान निछावर करते हैं, मिलता क्या है? कुछ नहीं। मैंने कहा मैं आपका एपिसोड एक बनाऊंगा आपके ऊपर, और मैं भी ये चाहता हूं, वहां पे ऐलान करूंगा कि अपनी कमाई का हिस्सा मैं आपको दूंगा। कितना हिस्सा दूंगा वो बात की बात है। मैं भी ये चाहता हूं कि देश के जो जवान हैं मैं उनको दूं।
ये नहीं मंदिरों में करोड़ों रुपयों का मंदिरों में सोना पड़ा है, करोड़ों रुपए खजाने भरे हुए हैं, लोग मंदिरों में जा के देते हैं। ये नहीं जो हमारे नौजवान हैं जो वहाँ पे दिन रात तैनात रहते हैं, सर्दी गर्मी में, भूख में, प्यास में, वो उनको नहीं, उनकी क्या तनख्वाह है, कुछ नहीं। मैंने कहा मैं करना चाहता हूँ, वो बहुत खुश हुए, कहते हैं आइए आप जैसे बंदों की हमें बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कर सकूँ। वो कहते हैं हमें मंजूरी लेनी पड़ती है। मैंने कहा नहीं मंजूरी मिलती तो ना सही, बाहर मैं टेंट लगाऊंगा, वहीं पर ही हम करेंगे। आप एक टुकड़ी लेके आना मेरे पास, 20-25 बंदों की, 50 बंदों की, जो जो चाहिए मैं देने की कोशिश करूंगा, जो जो उनको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं ऐसा ही चाहता हूं, मैं जन कल्याण करता हूं, ना कि मंदिर गुरुद्वारों में पैसा भरता हूं। ऐसा नहीं ना करता मैं, कभी भी पैसा नहीं माथा टेकता। कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाऊं तो मैं वहां पे जाता हूं, किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को देता हूं। मैं तो ऐसा ही करता हूं, मैं यही चाहता हूं, हर इंसान को ही ऐसा करना चाहिए। लेकिन चलो बातों बातों में आगे बातें कहाँ चली गई, क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे चली जाती हैं। बात चल रही थी, इन्होंने बात की थी स्टोन की। स्टोन कैसे वर्क करते हैं, क्या वो वर्क करते हैं या नहीं करते, क्या दुकानें खुली हुई हैं बाहर, क्या स्टोन ओरिजिनल मिलते हैं या नहीं मिलते। मैंने स्टोन की भी डिग्री कर रखी है, जो स्टोन की पहचान करती है। वो 5 साल का कोर्स होता है, वो भी किसी ने नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चलता। आज मैं आपको एक स्टोन के बारे में बता दूं, आप हैरान हो जाओगे। वो जोहरी जो मेरी बात सुन रहे हैं वो हैरान हो जाओगे। एक एस्ट्रोलॉजर इतनी बारीकी में जानता है स्टोनों के बारे में। पुखराज आंध्रा का, पुखराज सलोन का, पुखराज बैंकॉक का, और कितनी तरह के, और ग्लास फीलिंग जो चलने लगे आजकल। मेरी बातें जोहरी सुन रहा है। ग्लास फीलिंग कितनी चलती है, जो एक कलर कितने चलता है, सलोन में कलर कितने चलते हैं, पता है आपको? आपको कैसे पहचान आए कि वाकई में ये स्टोन ओरिजिनल है? 99% लोगों के हाथों में मैंने गुमेद लुसनिया पहना देखा है। 99% वो एस्ट्रोलॉजर भी सुन रहे होंगे जो पहनाते हैं। मैंने आज तक 25 साल की जिंदगी में एक भी ना तो गुमेद ना लुसनिया किसी को रेकमेंड किया है, क्योंकि राहु और केतु, राहु षड्यंत्रकारी है, तो गुमेद क्यों देते हो भाई? राहु का षड्यंत्र क्या पता कब चल जाए, केतु का क्या पता कब बीमारी दे दे 20 साल पुरानी, केतु का क्या पता जिंदगी ही छीन ले। और राहु केतु के स्टोन डालते हो आप। लुसनिया और गुमेद, बहुत से भेद हैं स्टोनों में। पन्ना, स्पोटा पन्ना, बेरियर पन्ना, कोलंबियन पन्ना, जाम्बिया पन्ना, कितनी तरह के पन्ने होते हैं। क्या आपको पता है? पन्ना डाल दिया जी, कौन सा पन्ना डालना था और कौन सा डल गया आपको? क्या पन्ने में कौन सी क्वालिटी होती है पता है आपको? कितनी ग्रेविटी का डालना चाहिए? ग्रेविटी क्या होती है पहले मैं सब कुछ समझाऊंगा ब्रीकी में। पहले आपको थोड़ी सी ग्रहों के बारे में नॉलेज दे दूं कि ग्रहों के जो स्टोन होते हैं वो क्या होते हैं। एक मेरे पास आया, कहता है मैंने जम्मू का नीलम ले लिया। मैंने कहा अच्छा जम्मू का नीलम ले लिया, मुझे बताइए कितने का लिया? मैंने जी 25,000 का लिया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 25,000 रुपये का आप एक छोटा सा तिनका भी नहीं ले सकते, क्योंकि जो उसका रेट चल रहा है मार्केट में कम से कम लाख रुपए कैरेट से स्टार्ट होता है, यानी कि रत्ती लाख रुपया। फिर नकली ही ढूंढ रहे हो ना आप, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। बैंकॉक का रेट क्या है? 500 रुपये कैरेट। कहाँ लाख रुपए कैरेट, कहाँ 500 रुपये कैरेट। सलोन का कैरेट क्या है जी? 500 रुपये कैरेट से लेकर 10,000 रुपये कैरेट। देखो रेट के बारे में बता रहा हूं, जो जोहरी जानते हैं मेरी बात को, जो बिल्कुल आज तक तो लोगों के मुंह से ये भी मैंने सुना है, कहते जिसमें रेशा होता है ना वो ओरिजिनल होता है। अरे भाई जिसमें रेशा होता है वो कमज़ोर होता है, उसकी रेज वो खींच नहीं पाता। जितना वो क्लियर होगा उतना उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, वो उतनी ही तिरंगे को खींच पाएगा। ये कैसे काम करते हैं? चलो स्टोनों के बारे में बहुत बारीकी में है। अगर मैं किसी एक के स्टोन के बारे में बताऊं आप हैरान हो जाओगे कि एक स्टोन की इतनी क्वालिटियां होती हैं और हम कौन सा पहनते हैं।
जी, हमने तो बर्मा का पहन लिया। अरे बर्मा का जो स्टोन होता है, जो बर्मा का मानिक होता है, वो पिंक कलर का होता है। और बर्मा का मानिक ऐसे ही मिल जाता है हर किसी से। आपके शहर में सिर्फ एक दो ही पड़े होंगे, ढूंढिए। ऐसे ही नहीं ग्रेफ्टियां मानी जाती, ऐसे ही नहीं आपने तो स्टोन पहन लिया। क्या स्टोन वर्क करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैंने भी 3 पहन रखे हैं, बाकी मैंने गोल्ड की रिंगें पहन रखी है। 3 तरकोनों के मालिक, मैंने आप सबको पहले ही बताया था, तरकोनों के मालिक मैंने भी पहन रखे हैं। हमारी धरती के ऊपर रेज आती है, ब्रीक ब्रीक लाइनें होती है, वो जाल बना हुआ होता है। यहाँ पे मैं आपको बना के नहीं दिखा सकता, मैं ऐसे में कोशिश करूँगा आने वाले एपिसोड में मैं जो बात बोलूँ वो मैं ड्राइंग करूँ, आपको समझाऊं कि ग्रहों की रेज कैसे आती है। जैसे कि मान लीजिए शनिदेव यहाँ पे बैठा है, धरती यहाँ पे, उनका जाल शनिदेव की लाइन आपके धरती के ऊपर आ रही है। जैसा कि मान लीजिए एक सैटेलाइट जो अपना ऊपर छोड़ा हुआ है अंतरिक्ष में, वो उसके जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी कि आप टीवी पे आ रहा हूं सैटेलाइट के जरिए, वो इंसानों ने छोड़ा हुआ है। पुराने पहले क्या किया करते थे, एंटीने चला करते थे, और वो सैटेलाइट होता था, केबलें नहीं होती थी, हम एंटीने को घुमाया करते थे। सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, जो पुराने बुजुर्ग हैं वो क्या किया करते थे, एक छोटा सा डी बना होता था, हम डंडे के ऊपर टांग देते थे और डंडे को ऐसे ऐसे घुमाते थे। आप सबको, क्योंकि मैं पुरानी बातें बहुत करता हूं, क्योंकि मैं पुराने लोगों से जुड़ा होता हूं। और जब भी वो जहां घुमाते थे, पाकिस्तान आ गया जी, ओहो DD1 आ गया, पहले चलता था यही। और जब वो चलते थे, क्योंकि उसके साथ एक बूस्टर लगा होता था, बूस्टर से रेस साफ की जाती थी। ऐसे ही जो ये बूस्टर हैं, जो स्टोन होते हैं बूस्टर, जो लाइन उधर जा रही है कलकत्ते में, आप पंजाब में बैठे हो, वो बूस्टर का काम करती है। जो शनि की लाइन है वो कलकत्ते से ऊपर जा रही है, कहाँ निकल रही है, सीधा अमेरिका को, सीधा उधर से लाइन जा रही है। और आप नीलम यहाँ पे बैठ कर, क्या असर हो रहा है आपको? जम्मू का क्यों पहनते हैं? क्योंकि पहाड़ी है, जम्मू का जो नीलम निकलता है वो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, वो शनि की रेज को सीधा अपनी तरफ खींचता है, इसलिए हम जम्मू का बढ़ाते हैं। नहीं तो फिर, क्योंकि कहते हैं सुलोन का, सुलोन श्रीलंका में निकलता है, वो बहुत बारीकी में, आपको सबको मैं समझाऊंगा। लेकिन एक रेज निकलती है, ये बूस्टर होते हैं, जब हम बूस्टर साफ लगाते हैं, बिल्कुल क्लियर लगाते हैं, वो रेज पकड़ लेता है और काम करना, वर्क करना शुरू कर देता है। हमारे भीतर जो ग्रह हैं, हमारे भीतर जो चक्रास है, वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। ये चक्कर उल्टे घूमते हैं, आप सबको ये भी नहीं पता होगा। जो ग्रह होते हैं उनका हर एक ग्रह का अलग अलग स्टोन होता है, और जो स्टोन होता है जिसकी रेज वो जा रही है, कितने नक्षत्र हैं, नक्षत्रों की, चांद की, तारे की, जितने भी ग्रह हैं, सबकी रेज धरती के ऊपर पड़ रही है। और वो जो रेज को आप अपनी तरफ लाना चाहते हो, उसका स्टोन हम पहन लेते हैं। अब पता चला ये वर्क करते हैं या नहीं करते। हम एड्स देखते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा स्टोन है, बहुत अच्छी रिंग बना रखी है। चलो जी, टांगों में दर्द है, लुसनियाँ पहन लीजिए। कैसे लुसनियाँ पहन लीजिए? मुझे ये बताइए, अगर केतु आपका अष्टम में पड़ा है, अगर आपने लुसनियाँ पहन लिया तो कभी भी जिंदगी में पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। टांगे तो ठीक कर लो, आप पुत्र को खो दो। अगर आपका राहु 12 बार में घर में बैठा है, अगर आपने गुमेद पहन लिया तो मान लीजिए रातों की नींदर तो पहले से ही हराम थी, और भी चक्कर में आ गए, नींदर तो बिल्कुल ही उड़ गई। पहनिए गुमेद। 99% लोगों के जो स्टोन होते हैं वो मैं उतरवाता हूं। मैं यही चाहता हूं कि लोगों को सही ज्ञान दूं कि स्टोनों, हर एक चीज जो भी मैं पहले पढ़ता हूं, मैंने 25 साल रिसर्च की है, ये सारी विद्या की और भ्रमण किया है, ये विद्या किताबों में नहीं है। तो लोग जो हैं वो खुद से यानी नहीं भांप सकते कि क्या चीज़ असली है क्या नकली है, उनको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही पड़ेगा उसके लिए। जौहरी के पास, जौहरी के पास। एस्ट्रोलॉजर को किसी को नॉलेज नहीं, कोई भी पढ़ा लिखा क्यों है, एस्ट्रोलॉजर तो बेचारे किताबों में बैठ के पढ़े रहे हैं। और जौहरी के पास जो व्यापारी उसको देगा वही एस्ट्रोलॉजर बोलेगा। पहले या तो इसको नापने के लिए आपने स्टडी कर रखी है स्टोनों के बारे में,
जैसे कि ये विद्या आपने कर रखी, एस्ट्रोलॉजी तभी तो करते हो। कुछ तो घर आप तो देख लेते हैं ना स्टोन असली है कि नकली है, तो फिर आपके पास आके पता चल सकता है। मैं हमेशा ही सबको बोलता हूं, मैं अपनी ऐड कभी नहीं करता। आप किसी के पास भी जाइए, हम तो स्टोन देख के ही बता देते हैं आपकी रिंग में स्टोन पड़ा है, ये नकली है। मैं तो यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो गुमराह हुए पड़े हैं। अभी आप मेरी ही एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने जो चीज़ डाली हुई थी वो असली नकली तो चलो आपने नहीं बताया, लेकिन आपने इतना जरूर बता दिया कि ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ये भी चीज़ देखने में सामने आई है, ये किसी की तरफ इशारा नहीं है, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कि एस्ट्रोलॉजर्स और जो ज्वेलर्स होते हैं उनमें भी आपस में कुछ सांठगांठ होती है। हाँ, मैं आपको ये भी बताता हूँ, आपको पता नहीं होगा शायद, मैं आपको सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। लोग जो होते हैं ना, कहते हैं मैंने नीलम लिया था, कितने का लिया? 1 लाख का लिया, 5 लाख का लिया, अब इसको उतारना है, अब इसकी एज चलेगी, क्योंकि 18 साल के बाद जब दशा चेंज होती है, कुछ एस्ट्रोलॉजरों का ये मानना है कि जब दशा चेंज हो जाती है तो स्टोन को चेंज कर देना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है। लेकिन मैं कभी किसी का पैसा वेस्ट नहीं करता। नीलम और पुखराज 2 स्टोन ऐसे स्टोन हैं जो कभी खत्म नहीं होते, डायमंड की तरह होते हैं, कभी उसको कुछ नहीं बिगड़ता। वो ऐसे स्टोन हैं, अपनी जो आपकी आई है अपने ऊपर ले लेते हैं, वो पहले से तिड़क जाते हैं, टूट जाते हैं। जब रिंग में से स्टोन टूटता है तो वो आपके ऊपर जो घटना घटने वाली थी वो उसके ऊपर ले लेता है, अपने ऊपर ले लेता है। जो ओरिजिनल स्टोन होते हैं, आपको स्टोनों के बारे में बहुत बारीकी में वो रेस को, अपने कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए जब वो टूटते हैं फिर बदलना चाहिए। कुछ लोग तो मेरे पास आते हैं, हमने तो लाख रुपए का लिया था, वो बोलते हैं इसको जल प्रवाहित कीजिए, अब किसी काम का नहीं रहा। ये सरासर गलत है। जो स्टोन महंगे हैं, अगर नहीं किसी के काम आते तो उसको मैं बताता हूं ये काम में लाए जाते हैं। मैं सबको बोलता हूं 20 साल भी मेरे पास आ जाओ, 15-20% कट के मैं ही दूंगा आपको पैसे, अगर नीलम और पुखराज मेरे पास लेके गए हो। क्योंकि मैं किसी का पैसा आज तक वेस्ट नहीं होने दिया। क्यों वेस्ट होने दूं? मेहनत की कमाई बेचारे की। अगर उसने 40-50 हज़ार का स्टोन ले लिया तो उसको जल प्रवाहित करने के लिए बोल दूं? कभी भी नहीं। मैं उसको ये बोलता हूं बिल लीजिए और 20 साल बाद भी मेरे पास आना और आपके स्टोन के पैसे मिलेंगे, 100% मिलेंगे। 100% अगर साफ हुआ, अगर नहीं पहना तो। अगर पहना है, उसके ऊपर रगड़े लगी हैं, तो क्या होता है, हमारे जो जौहरी होते हैं, जहाँ पे जयपुर में उसकी कटिंग होती है, वो ऊपर से काट देते हैं, तो क्या उसका वेट हल्का हो जाता है। जब कोई बाहर से, जब हम बाहर जाते हैं, इंग्लैंड में, यूएसए में, कनाडा में, एक हार बनता है जैसे कि नवरत्न का हार, उसमें पड़ जाते हैं, उसकी कीमत हमें मिलती है, उस स्टोनों की कीमत। अब बताइए मैं क्यों बोलूं जल प्रवाहित कीजिए? क्यों आपके पैसे वेस्ट करूं? आपको पता था इस बात का, लेकिन हर बात को लोग बोलेंगे जल प्रवाहित करवाएंगे तो एक और डालेंगे ना। ऐसा भी नहीं मैं करवाता। मैं कोशिश करता हूं कम से कम स्टोन बताऊं। अगर स्टोन डलने वाला होता है तो बोलता हूं, अगर बोलता हूं तो बहुत कम पैसों वाला, अगर वो करवाता हूं तो वो भी बोलता हूं कि आप 20 साल बाद भी मेरे को वापस दे सकते हो। नीलम और पुखराज और डायमंड, ये 3 स्टोन, क्योंकि जो होता है पन्ना वो खराब हो जाता है, उसके रगड़े बहुत लगते हैं, वो बीच में से टकना शुरू हो जाता है, क्योंकि पन्ना कमजोर पत्थर होता है, वो गिरने से टूट जाता है। जो होता है मूंगा, उसकी लकड़ जो होती है वो सुंगड़ जाती है। आपको पता है मूंगा एक समुद्री लकड़ है। मैं बहुत बारीकी में, हर चीज को बहुत बारीकी में मैंने नापा है। उसकी लकड़ सुंगड़ जाती है, जो उसमें मंगल की एनर्जी होती है वो खींचनी बंद कर देता है, ग्रेविटी करनी बंद कर देता है, वो मंगल की लकड़ जो होती है। जो होता है मून चंद्र, उसकी जो तासीर ठंडी होती है वो खत्म हो जाती है, इसलिए मून भी नहीं वापस होता। वो 3 स्टोन वापस होते हैं, नीलम, पुखराज और डायमंड। इनको कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। 100 साल के बाद भी आप वापस कर सकते हो, 100 साल के बाद भी। लेकिन आज तक आपने, सबने गुमराह किया है, सबने आपको, और आप गुमराह हुए हो। मेरी यही कोशिश होती है कि यहाँ पे बैठ के मैं आपको हर बात के बारे में बहुत बारीकी में बताऊं।
कि स्टोन्स जो होते हैं असर करते हैं। स्टोन्स जो होते हैं हमारे बूस्टर होते हैं। जो प्लैनेट कहते हैं ना, जो सैटेलाइट हमारा जो छोड़ा हुआ सैटेलाइट है, आपको घर बैठे मैं दिख रहा हूं, इसलिए जो भगवान ने सैटेलाइट छोड़े हैं उसकी कितनी एनर्जी होगी, उसकी कितनी रेस होगी। ये भी जो स्टोन्स है धरती में से निकलते हैं, कोई पैदा नहीं करता। हाँ, जो बैंकॉक में पैदा करते हैं स्टोन्स, वाइट पत्थर को कलर कर देते हैं, ये नीलम बन गया, वाइट पत्थर को येलो कर देते हैं, ये पुखराज बन गया, वाइट पत्थर को नीला कर देते हैं, कहते हैं जो महरून कर देते हैं तो क्या बन गया, मानक बन गया। वाइट पत्थर को कलर कर करके भेज रहे हैं इंडिया में, वही इंडिया वाले पहन रहे हैं और कह रहे हैं क्या बात है। और एक बात और बता दूं आपको, ग्लास फीलिंग यानी कि शीशे को कलर किया जाता है, वो जब लेबोरेटरी में चेक होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ ओरिजिनल है, कलर हो गया ओरिजिनल लगता है, लेकिन वो नकली होते हैं। यहां पे आपके हर शहर में लेबोरेटरियां हैं, छोटे छोटे जो कार्ड बनते हैं वो सब नकली स्टोन है। अगर जयपुर में बड़ी मशीनें लगती हैं जो माइंस तक बता देती हैं, वो 7,000 रुपया टेस्टिंग का लेते हैं, 10,000 रुपया टेस्टिंग कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, एक स्टोन की जो टेस्टिंग है वो 7,000 की है, तो वो मुझे ये बताइए स्टोन कितना बढ़िया होगा। कभी भी ये सेट देते ही नहीं है। ये स्टोन एक ऐसा भरोसा है, लेकिन इसको कैसे पहनना चाहिए, इसको कभी पूजा करवा के पहनना चाहिए। शुद्ध तो करना पड़ेगा ना, मिट्टी में से निकला है, इसको शुद्ध नहीं करोगे, इसको पाठ पूजा नहीं करोगे। मैं तो सिर्फ 11 दफा पढ़ता हूं, उसके सामने पढ़ता हूं जब कोई इंसान आता है मेरे पास, 11 दफा। मैं तो मेरी मानना यह है कि भगवान का नाम एक दफा लिया, भगवान सामने आना चाहिए। हमारी पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए कि हमने पहना और वो वर्क करना शुरू कर दिया जाए, लेकिन हम कभी इन बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। मुझे लगता है कि स्टोन्स पे ही ऐसे एक और एपिसोड भी होना चाहिए क्योंकि स्टोन्स को पहनना कैसे चाहिए, किस तरह से लोगों को स्टोन्स को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आपके 5-6 उपाय ही होते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं होती मैं स्टोन्स को नहीं देता। तो ये बात बहुत खूब है प्रोफेसर साहब की कि जब भी वो बात करते हैं स्टोन्स की, जब भी वो बात करते हैं खर्चे की, तो उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कम से कम जो हो वो खर्चा हो, और जहां जरूरत ना हो वहां स्टोन की बात भी नहीं करते हैं। लेकिन गलत अगर आप स्टोन पहन रहे हैं, गलत तरह से पहन रहे हैं, कुछ उसमें नकली है या फिर आप गुमराह हो रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। जौहरी का काम भी है, एस्ट्रोलॉजर का काम भी है कि आपको जो है वो अच्छे से अपनी बात समझाएं, कहें, और आप भी जो अपनी सजेशंस लेंगे वो बहुत ध्यान से लीजिए, क्योंकि जब भरोसा टूटेगा, ऊपर से स्टोन भी नकली होगा, तो जिंदगी कहां ले जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। सो विश्वास जहां करते हैं हमेशा वहीं जाइए। सो प्रोफेसर साहब ने आज बहुत ही बारीकी में समझाया स्टोन्स के बारे में। बहुत सारी बातें रह गई, लेकिन अगले एपिसोड्स में हम उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। नीचे नंबर्स जो हैं वो फ्लैश कर रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं, जरूर कॉल कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जो रुका हुआ है वो चल पड़े। फिलहाल धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा।